या इसका अध्ययन करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पत्र लेखन में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज अपनी भावनाओं को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए विविध प्रकार के माध्यम है, जैसे कि मैंने कहा मोबाइल है, ईमेल्स है, ओके, व्हाट्सएप, उसमें व्हाट्सएप है, आप फोन करके उनको उनकी पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ये गति वाले उपकरण है, गैजेट्स है। ऐसी हालत में पहले जैसी आज पत्र लेखन की आवश्यकता हमें बहुत कम मात्रा में महसूस होती है। मेरी मेरी आवाज सबको आ रही है? माय वॉइस इज ऑडिबल फॉर एवरीवन? बेटा चैट बॉक्स में बताओ। यस, ओके ओके। फिर भी अगर आप किसी खास व्यक्ति को या मित्र को तथा सरकारी कामकाज के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। पत्र लेखन ये एक कला है, एक आर्ट है। पत्र वैसे भी आप लिखते हो, लेकिन उसमें भी बहुत सुंदर लेखन किया हुआ पत्र रहता है। यानी पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में और प्रभावशाली ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का उपयोग करके उसको दूसरों के लिए पेश करना है, दूसरों पत्र द्वारा पेश करना एक हुनर है। हुनर का मतलब क्या है? कला है, आपका वो गुण है। इससे पहले क्या होता था, जो पत्र लेखन लिखने की जो विधा थी वो कैसी थी? पुरातन काल से नहीं, पत्र लिखो फिर उसको लिफाफा बनाओ, इस प्रकार था। लेकिन आज ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों की लिफाफों की आवश्यकता, यानी ईमेल द्वारा जैसे पत्र भेजे जाते हैं उसी प्रकार क्या किया जाता है? पत्र लेखन किया जाता है। अभी पहले पत्रों के प्रकार, ये आपको लिखना नहीं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने ये आपको बताया है। समझ गए ना? ये स्लाइड जो है इस पे इसका कोई लेखन करना नहीं है, आपको पत्र लिखने की प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाले के संबंध, औपचारिक पत्र, जो कि औपचारिक पत्र ये कैसे होता है? पत्र वाले के संबंध में उससे संबंध नहीं होता है। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, ना ही वो हमारा चाचा मामा या ना ही यस फॉर्मल लेटर कहा जाता है उसको, वो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं होता। ये ऑफिशियल लेटर कहे जाते हैं, फॉर्मल लेटर कहे जाते हैं। इसमें नियमों का पालन होता है, यानी इसको ऑफिशियल, यानी एक अधिकारी को हम किस प्रकार पत्र लिखते हैं, उन नियमों का, उन क्या कह सकते हैं, वो औपचारिकता हमें संभालनी पड़ती है। भाषा शैली की भी औपचारिकता होनी आवश्यक है। अभी औपचारिक पत्र के प्रकार कौन से? प्रार्थना पत्र, यानी शिकायत है, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन से ये है, कार्यालयीन पत्र, किसी सरकारी अफसर को आप लिख रहे हो या कॉलेज में मुख्याध्यापक अध्यापक को लिख रहे हो, प्राचार्य को लिख रहे हो, तो ये सब कार्यालयीन पत्र हो गए। इसमें व्यावसायिक पत्र यानी कौन से? जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, दुकानदार को या किसी बुक्स के प्रकाशक को, व्यापारी को, कंपनियों को, अगर आप ये पत्र लिख रहे हो तो व्यावसायिक पत्र हो गए। लेकिन ये तीनों पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं। ओके, इसमें क्या होती है? औपचारिकता क्या होती है? लिखते समय आपको बरतनी पड़ती है। दूसरा जो प्रकार है वो अनौपचारिक पत्र। पत्र लिखने वाले से आपका गहरा संबंध होता है, यानी वो आपका कोई भाई होता है, मित्र होता है, बहन होती है, चाचा होते हैं, यानी आपका उनसे संबंध होता है। इसमें नियमों का पालन नहीं होता, क्योंकि क्या है, वो दोस्त है ना? तो हम उससे सामने जिस प्रकार वार्तालाप करते हैं उसी प्रकार क्या करते हैं, उन पत्रों द्वारा करने की कोशिश करते हैं। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग पहचानने वाले रिश्तेदार, मित्र, सहेली, घरेलू पत्र जिसको कहा जाता है, यानी आपको जो पत्र लिखना है उसमें सरल भाषा का उपयोग किया जाता है। कई कई जो जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारे देखो, आपका गहरा दोस्त है, उसका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उसको आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आप उसको अलग ढंग से दे रहे हैं। लेकिन जब आप ये पत्र परीक्षा के लिए लिख रहे हो तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत औपचारिकता बरतनी पड़ती है, यानी आप कोई प्रत्यक्ष मित्र को नहीं भेज रहे वो पत्र। ओके, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र सबको समझ में आया? औपचारिक पत्र कार्यालयीन होते हैं, अनौपचारिक पत्र घरेलू पत्र होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
देखो यहाँ मैंने एक आपको पत्र किस प्रकार लिखा जाए ये पहले हम देखेंगे। ओके, अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोली, टेक्स्ट बुक पर देखो 85 पेज नंबर पर रचना विभाग दिया है। समझ गए ना, रचना विभाग में क्या किया है, आपको पत्र लेखन किस प्रकार के होते हैं। देखो, कार्यालयीन पत्राचार के विविध क्षेत्र है, बैंक, डाक विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार, दूरदर्शन आदि से संबंधित पत्र, महानगर महानगर निगम के अन्य अन्य विभिन्न विभाग ने उसके नगर परिषद वगैरह उसके विभिन्न विभाग होते हैं, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल से संबंधित पत्र, अभिनंदन, प्रशंसा, किसी अच्छे कार्य के लिए से प्रभावित होकर पत्र लिखे, इसमें भी अभिनंदन पत्र होता है। अगर समझो किसी नगर परिषद द्वारा कोई कार्य अच्छा, स्वच्छता का कार्य अच्छा किया होगा, तो आप भी उनको अभिनंदन पत्र या तारीफ प्रशंसा पत्र लिख सकते हो। सरकारी सरकारी संस्था द्वारा प्राप्त बिल आदि के बारे में आप शिकायत पत्र भी इसमें लिख सकते हो। तो इसमें देखो, ये कार्यालयीन पत्र, व्यवसायिक पत्र के बारे में भी उन्होंने बताया है। अगर आप टेक्स्ट बुक का 85 पेज नंबर खोलकर देखो, उसमें बताया, देखो, किसी वस्तु, सामग्री, पुस्तकें आदि की मांग करते हुए आप इसमें पत्र लिख सकते हो। व्यवसायिक पत्र में शिकायती पत्र रहते हैं, दोषपूर्ण सामग्री, चीजें, पुस्तकें, अगर समझो आपने कोई पुस्तक ऑर्डर किया है, वो फटी हुई किताबें हैं, ओके, तो आप इसके लिए तकरार पत्र कर सकते हो, शिकायत पत्र लिख सकते हो, आरक्षण हेतु लिख सकते हो, यात्रा के लिए कहीं आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपको किसी योजना के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करके लेना है, तो आप उसके लिए लिख सकते हो। आवेदन पत्र, इसमें क्या है, नौकरी के लिए वगैरह जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो सब इस कार्यालयीन पत्र में आते हैं। तो यहाँ देखो 2 पत्र दिए गए। इससे पहले हम पत्र लेखन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, पत्र लेखन में पहले जरूरी होता है एड्रेस। यहाँ देखो स्क्रीन पर आपको एक एड्रेस दिखाई दे रहा है। यस, कौन रीड करेगा, कौन रीड करेगा? यस, मंथन, कहाँ गया मंथन? यस, मंथन, 9th C, 42 रोल नंबर। बेटा मंथन, रेज योर हैंड। मंथन, यस, रुको, मंथन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मंथन, यस मंथन, 9C, 42 रोल नंबर। देखो, अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं यहाँ आपके एब्सेंटी लगाऊंगी। ओके, यस, यस, यश, कहाँ गया यश? यश, यस, आकांक्षा, 9C, रोल नंबर 12। बेटा आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आकांक्षा, यस टीचर। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। यस टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस बेटा, रीड करो। सुशील कुमार, 21, लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल, 425-201 से पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, भुसावल, 425-201 को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। अभी मुझे ओके, वो नीचे का मत पढ़ो। अभी मुझे बताओ, ये कौन सा है, औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र है? ऑफिशियल लेटर है या घरेलू पत्र है? कौन सा है बताओ? क्या औपचारिक? औपचारिक है। फिर अनौपचारिक। यानी औपचारिक नहीं तो फिर अनौपचारिक। यस ना? हाँ। अभी बताओ, स्लाइड आपको दिखाई दे रही है पहले वाली। अभी बताओ कौन सा लेटर है ये, औपचारिक या अनौपचारिक? बताओ बेटा।
औपचारिक पत्र या अनौपचारिक? औपचारिक है। औपचारिक है, औपचारिक। वेरी गुड। यानी आपका पहला आंसर राइट था, सिर्फ मैं यस आपको टीचर। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, म्यूट हो जाओ। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ एक एड्रेस दिया है, किसको कौन पत्र लिख रहा है। कभी कई बार हम पत्र, यानी जब मैं भी जब छात्रा काल में यही सोचती थी कि किसको, 2-3 बार वो पत्र पढ़ने के बाद पता चलता था कि किसको कौन लिख रहा है। तो यहाँ कई कई बार कंफ्यूजन होता है, कई कई स्टूडेंट्स को मालूम होगा, कई कई स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से किसका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ देखो, मैंने नीचे छोटी सी टिप्पणी दी है आपके लिए। से पहले पत्र लिखने वाला होता है। देखो, सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल 425201 से, यानी ये कौन है, लिखने वाला है। हमेशा ध्यान रखो, से पहले, से ये क्या है, से को ये क्या है, ग्रामर में क्या कहा जाता है, 8th स्टैंडर्ड में आपने देखा है। से और को ये क्या है, बताओ जरा मुझे चेक बॉक्स में। यस, से, को, ने, ये कौन सी व्याकरण में इसे क्या कहा जाता है? बताओ जरा आंसर, कौन बताएगा आपको? प्रीपोजिशन, यस। उसको हिंदी में क्या कहोगे बेटा? सर्वनाम। से को ये सर्वनाम है, किसने बताया बेटा? सनी। ओके, मैं बताती हूँ, ये कारक शब्द है। ओके, वाक्य में अर्थपूर्णता देने के लिए, यानी वाक्य के अर्थ को और भी प्रभावी बनाने के लिए कारक शब्दों का उपयोग होता है। ये कारक शब्द है, हम देखेंगे नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक में। तो यहाँ ये जो है, ये क्या है, से पहले जो होता है वो लिखने वाले का पता होता है, जो लिख रहा है। सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भूसावल 425201 से, यानी ये सुशील कुमार पत्र लिख रहा है। अभी देखो पुलिस, अभी आगे देखो, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल 425201, यानी भुसावल से ही है दोनों का, तो दोनों का पिन कोड सेम है। देखो, तो यहाँ को ये देखो, को ये आगे का एक देखो, नीचे मैंने आपको टिप्पणी दी है, उसमें मैंने बताया है आपको कि ये जो को है, को से आगे का जो पत्र जिसको हमें पत्र भेजना होता है, को से पहले वाला जो एड्रेस होता है, वो जिसको हमें पत्र भेजना है उसका पता होता है। यानी सुशील किसको भेज रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर को पत्र भेज रहा है। यानी यहाँ एड्रेस के बारे में आपको पता चला, किसको कौन कैसे पत्र भेजेगा, कौन किसे पत्र भेजेगा, ये कैसे पहचानना है, समझ में आया सबको? यस स्टूडेंट्स, से पहले जो, यस ओके। अभी हम पत्र किस प्रकार लिखा जाता है ये देखेंगे। ओके, इसके कुछ नियम हैं, मैं वो सिर्फ जस्ट अ मिनट। ओके, औपचारिक पत्र जो, जिसमें औपचारिकता होती है, वो औपचारिक पत्र में देखो पहले क्या होता है, कुछ जरूरी बातें इसमें ध्यान रखनी है आपको। प्राप्तकर्ता का पत्र, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका पता, उसके ऊपर दिनांक लिखना है, और जिसको आप, अभी पुलिस इंस्पेक्टर को हम पत्र लिख रहे हैं, सेवा में या प्रति लिख सकते हो आप। सेवा में माननीय पुलिस इंस्पेक्टर, सॉरी, यानी क्या, माननीय पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल 425201। इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पत्र का, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस, यानी प्राप्तकर्ता का पता लिखना है। यहाँ प्रति लिख सकते हो या सेवा में लिख सकते हो। ओके, उसको जो संबोधन है, संबोधन यानी क्या, माननीय, यानी उनका जो पद है उसके अनुसार हमने उसको क्या किया है, संबोधन दिया है। तो इसके लिए मार्क्स रहते हैं। देखो, पहले आपको उसको मान संबोधन देना है, उसके बाद उनका जो पद बताया जाएगा उसके अनुसार आपको लिखना है, पता लिखना है, पिन संख्या लिखनी है। ओके, संबोधन और ये सब किस और आएगा, बाई और सब आपको लिखना है। अभी जो इसमें और एक बात है कि आपको उनका ईमेल आईडी क्या करना है, लिखना है। अभी हर अधिकारी का हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ देखो
यहाँ देखो HOD, ओके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पुलिस, यहाँ मैंने पुलिस स्टेशन भुसावल, भुसावल का भी लेकर, इस प्रकार आप बना सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, ईमेल आईडी के सब अल्फाबेट्स क्या कैसे रहेंगे, कैपिटल रहेंगे या स्मॉल रहेंगे, बताओ जरा कैसे रहेंगे, कैसे लिखेंगे हम ईमेल आईडी के सब लेटर्स स्मॉल में लिखेंगे। ओके, ये सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। @gmail.com, इस प्रकार हम उनका पता लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट विषय, नेक्स्ट सब्जेक्ट है विषय। विषय के बारे में, विषय के संदर्भ में, विषय या संदर्भ, अगर आपने किसी को शिकायत पत्र है तो पहले लेटर का संदर्भ आप दे सकते हो। समझो मैंने उनको 12 जुलाई को पत्र लिखा है, फिर भी उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया है, तो मैं संदर्भ देकर लिखूंगी 12 जुलाई को भेजे गए, 12 जुलाई को भेजा हुआ पत्र। ऐसे आपका नहीं होता, लेकिन सिर्फ मैं आपको पत्र का एक मायना बता रही हूँ कि संदर्भ, यहाँ विषय लिखेंगे अगर संदर्भ नहीं है तो। पता लिखने के बाद नीचे की पंक्ति पर विषय लिखा जाता है जिस हेतु आप ये पत्र लिख रहे हो। जैसे कि पहले हमने देखा कि लाउड स्पीकर के शोर से परेशान है, तो हम क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं लाउड स्पीकर के शोर से होने वाली परेशानी। या फिर यहाँ लिख सकते हैं लाउड स्पीकर से शोर से होने वाली परेशानी के लिए शिकायत पत्र, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। आगे आ जाता है महोदय। अभी देखो फिर से आपको संबोधन लिखना है उनको। अभी आप पत्र क्या विषय शुरुआत कर रहे हैं, महोदय, माननीय महोदय या महोदय लिखो। ओके, औपचारिक पत्रों में संबोधन पद के अनुसार रहना चाहिए। महोदय अगर वो पुरुष है तो महोदय, अगर स्त्री रहेगी तो क्या लिखेंगे आप, महोदय ही लिखोगे क्या। महोदय का स्त्रीलिंग देखो, अभी ग्रामर आ गया इसमें। देखो हर एक सब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे टॉपिक से कोरिलेट हो रहा है। महोदया, वेरी गुड, वेरी गुड श्रीधि, वेरी गुड, महोदया लिखना है। अगर लेडीज है तो महोदया लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, मैं इस पत्र के माध्यम से, अभी आपका मेन भाग आ जाएगा, आप किस संबंध में लिख रहे हो पत्र, इसके विषय का आरंभ होगा। ये एक बात याद रखो, ये लंबा नहीं पत्र होना, औपचारिक पत्र बहुत लंबे नहीं होते, समझिए। अनौपचारिक जो हम हमारे रिश्तेदारों को लिखते हैं उसमें 1-2 पेज लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन औपचारिक पत्र कैसे होते हैं, उसमें पत्र में विषय क्या होती है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। मुख्य विषय को संक्षेप रूप में आपको प्रस्तुत करना है। संक्षिप्त रूप में जो जिस विषय पर आप लिख रहे हो पत्र, वो आपको संक्षिप्त रूप में वहां लिखना है। जैसे कि देखो, मैं इस पत्र के माध्यम से, यहाँ आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो मैं बदलापुर या भुसावल का है ना, मैं भुसावल शिवाजी नगर का रहवासी हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउड स्पीकर पर करना चाहता हूँ। अनियंत्रित जो रूप से जो लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखो, मेरे मोहल्ले में कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र हैं। ओके, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता रही हूँ। इस वजह से वो अध्ययन में क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही है, वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इस प्रकार आप बता सकते हो। और क्या बता सकते हो, यहाँ छोटे बच्चे हैं, वो बार बार लाउड स्पीकर की बड़ी आवाज की वजह से वो क्या हो रहे हैं, उनकी कह सकते हैं, वो क्रोधित हो रहे हैं। देखो, जब बहुत लाउड स्पीकर होता है तो जोर से बोलना, डांट कर, यानी ये जो मनुष्य में होने वाले एक प्रकार की मानसिकता में या उनके स्वभाव में होने वाली बदलाव है, तो उनको भी हम लिखेंगे यहाँ। ओके, जो वृद्ध व्यक्ति है उनका रक्तदाब बढ़ते जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो इस प्रकार इन समस्याओं को भी आप लिख सकते हो। ओके, इस समस्याओं के बारे में आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको किस प्रकार लेटर लिखना है। यहाँ देखो, तारीख से लेकर आपके ईमेल आईडी या विषय तक आपको मार्क्स रहते हैं, हर एक पॉइंट्स को आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, यहाँ तक 1.5 मार्क्स रहता है, और नीचे जो आप उसके विषय विवेचन करते हो उसको आपको कितने 2 मार्क्स रहते हैं, और लास्ट का जो आपका लिखना होता है वो हम देखेंगे अभी। देखो, यहाँ देखो, उनकी परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, लेकिन इलाके में कुछ लोग रात्रि को लाउड स्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं, या कोई ये
त्योहार के बारे में बता सकते हो। इस त्योहार के दरमियान बहुत जोर से लाउड स्पीकर लगाया जाता है। मोहल्ले के लोगों को उन्हें समझाने का मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने की का प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। देखो यहाँ पहले आपको अपनी ओर से की गई कोशिशें भी लिखनी है, उसके बाद आपको कंप्लेन करनी है। ओके, मान्यवर यानी वो जो है जिनको आपने पत्र लिखा है, यदि आप इन बच्चों की समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करेंगे, यानी बच्चे हैं जो वृद्ध व्यक्ति है, इनकी समस्याओं पर लक्ष्य केंद्रित करें और उन लोगों का बंदोबस्त या फिर उनको ताकीद दे और हमें इस परेशानी से आजाद करे। ये आप इस प्रकार लिख सकते हो। धन्यवाद लिखना है। भवदीय, यहाँ भी देखो, अगर बॉय लड़का लिख रहा है तो वो भवदीय लिखेगा, और अगर लड़की पत्र लिख रही है, समझो सुशील कुमार है, वहां सुशीला कुमार है, सुशीला है, तो आप क्या लिखोगे बताओ? भवदीय ही लिखोगे? बताओ जरा। यस स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे? भवदीय, आपका विश्वासु, भवदीया। ओके, यस, ये याद रखो। ये थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर लड़की लिख रही है पत्र, कई कई बार देखो लड़का और साथ में ऑब्लिक करके लड़की का नाम दिया जाता है, तो वहां आपको क्या लिखना है? भवदीया लिखना है। कॉमा, कॉमा के देखो ऊपर भी एड्रेस में भी मैं अब फिर से बताऊंगी आपको, भवदीया करके कॉमा देना है। ओके, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, पूर्ण विराम, उसके बाद आपका पता आएगा और उसके नीचे आपका ईमेल आईडी आएगा, वो भी स्मॉल लेटर में लिखना है। अभी ईमेल आईडी लिखना बहुत जरूरी है, उसके लिए मास है। ये जो भवदीय से लेकर नीचे पंक्ति, इसको भी 1.5 मास है। तो इस प्रकार आपका अंक विभाजन होता है। ओके, तो इस प्रकार के जो कार्यालयीन पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, इस प्रकार आपको पूरी औपचारिक भाषा संक्षिप्त में अपनी बातें वहां उनको क्या करनी है, बताने की कोशिश करनी है। सबको समझ में आया औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट हुज एड्रेस, बेटा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका उसका एड्रेस आएगा ना पहले। और ये देखो, ये एड्रेस आ गया। सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जो रिसीवर है आपका पत्र लेगा, रिसीव करेगा, उसको लिखेंगे, और जो लिख रहा है वो अंत में लिखेगा एड्रेस अपना। ओके, और कोई डाउट है तो पूछो औपचारिक पत्र के बारे में। यस 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 सौम्या, थैंक यू, वेलकम। ओके, यहाँ आपको इस प्रकार लिख, नो डाउट्स। ओके, इस प्रकार औपचारिक पत्र आज हमने देखा। यहाँ देखो, यहाँ टेक्स्ट बुक में आपको अभी प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है, समझ गए ना? पत्र लेखन, ग्रामर, उपयोजित लेखन, जो भी है लेखन विभाग, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। यहाँ देखो 2 विषय दिए गए हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो 85 पेज नंबर पे देखो। ओके बेटा, नो डाउट्स। ओके श्रावणी, यहाँ क्या दिया? प्रशंसनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उद्यान विभाग को, यानी जो बगीचा वगैरह, यानी नगर परिषद को आपको उद्यान विभाग को पत्र लिखना है। अनुपयोगी वस्तुओं से आकर्षक तथा उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण, उदाहरणार्थ आसन व्यवस्था, पेय जल सुविधा, स्वच्छता गृह आदि। देखो ये आपको दिया गया है पत्र। ओके, आपको लिखना है कि आप पत्र लिखोगे। ओनली फॉर्मेट अगेन बिकॉज देयर वॉज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके बेटा, मैं बताती हूँ, फिर से आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो आपको ये बात पहले सुनो, आपको क्या करना है, ये एक प्रशंसा पत्र है। नगर परिषद द्वारा गार्डन यानी उद्यान, यानी क्या, बाग, उद्यान का उद्यान निर्माण किया गया है। वहां जो वेस्टेड सामान था, जैसे कि टायर्स होते हैं, देखो टायर्स होते हैं, साइकिल के टायर्स होते हैं या गाड़ी के 4 व्हीलर के टायर्स होते हैं, तो उसको रंग कलर देकर उसको भी डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो निरुपयोगी जो चीजें, अनुपयोगी जो वस्तुएं होती है, उनको आकर्षक रूप से उसका इस्तेमाल किया जाता है, किया गया है। आसन व्यवस्था यानी बैठने की व्यवस्था अच्छे से की गई है। पेयजल यानी पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। और स्वच्छता गृह, वहां टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसलिए क्या करना है आपको? प्रशंसा के रूप में आपको प्रशंसा पत्र लिखना है उद्यान विभाग को। तो ये भी देखो, ये भी आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से। इससे शहरवासियों को क्या फायदा होगा, ये लिख सकते हो। दूसरा है, देखो ये भी एक प्रशंसा प्रशंसा पत्र है। प्रशंसनीय कार्य के उपलक्ष्य में बस स्थानक प्रमुख को आपको लिखना है।
यस, उद्यान विभाग मीन्स बेटा आप नगर परिषद को लिख सकते हो क्योंकि नगर परिषद की ओर से ही ये सब सुविधाएँ होती है। उद्यान यानी बगीचे वगैरह गार्डन्स बनाते हैं, ओके? इसके लिए। समझ में आया? ओके। तो बस स्थानक को आपको प्रमुख को पत्र लिखना है। ब्रेक फेल होने के बाद चालक ने अपनी समय सूचकता तथा होशियारी से सभी यात्रियों के प्राण बचाए। ये देखो बहुत ही सुंदर विषय लिया गया है। सेकंड जो लेटर है वो आपको क्या है? किसी ने प्रशंसनीय कार्य किया है। समझ गए ना आप? तो प्रशंसनीय कार्य कौन सा? बीच में देखो रेल स्थानक पर बहुत सारे अपघात होते-होते जो गार्ड्स रहते हैं, वो दौड़कर बीच में देखो कल्याण रेलवे स्टेशन पर ऐसी घटना घटी थी, जो टीवी पर न्यूज़ में भी बताई जाती थी। तो वहाँ जाकर उनका अभिनंदन किया जाता है। तो इस प्रकार की क्या है, आपको प्रशंसा पत्र लिखने इसकी रिपीट व्हाट वी हैव टू राइट। बेटा पेज नंबर 85 पर जो पत्र है उसका सराव करना है, ओके? उसको 2 पत्र दिए गए हैं, प्रशंसा पत्र है दोनों भी, उसका आपको सराव करना है। फिर से मैं जो कार्यालयीन पत्र है उसका कल्याण नॉट वांगनी, हाँ, यस, वांगनी आई थिंक। कल्याण में भी एक हुआ था इससे पहले वाला इंसिडेंट और वांगनी में हुआ था। यस, वांगनी में हुआ था। यस। यहाँ देखो मैंने जैसे आपको बताया औपचारिक पत्र में एड्रेस रहता है से पहले जो मैं संक्षिप्त में बताती हूँ जरा ध्यान दो। से पहले जो एड्रेस रहता है वो जो लिख रहा है पत्र लिखने वाले का होता है और उसके बाद को देखो यहाँ मैं आपको बताती हूँ मार्किंग से। यहाँ से जो है ये जो से पहले वाला पूरा एड्रेस क्या रहेगा? जो पत्र लिख रहा है उसका, यानी आप वो लिख रहे हो तो, या आप सुशील कुमार आप हो, वहाँ ऑब्लिक लिखकर सुशीला लिखा जाता है तो गर्ल सुशीला ये शब्द उपयोग करेगी, ओके? उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन जिसको आपको पत्र लिखना है वो आएगा, ओके? और उसके बाद कौन सी समस्या पर आपको पत्र लिखना है वो दिया जाता है, ओके? ये प्रश्न हमने समझ कर लिया। जस्ट अ मिनट, ओके? नेक्स्ट स्लाइड देखो। पहले हमें जिसको पत्र, जिस अधिकारी औपचारिक पत्र में डेट लिखेंगे सेवा में लिखकर या फिर प्रति लिखकर उनका पद माननीय यानी उनको संबोधन देते हुए उनका पुलिस इंस्पेक्टर जो उनका पद है वो लिखेंगे, उसके बाद उनका पता लिखेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। जिन्होंने भी रिपीट पॉइंट करने के लिए बताया है उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ये ध्यान से सुनो, ओके? उसके बाद विषय लिखना है आपको, किस विषय पर आप ये पत्र लिख रहे हो। बाद में आपका जो विषय विवेचन रहेगा, वो रहेगा किस विषय या अपने पत्र क्यों लिखा है उनको, इसके बारे में आप लिखोगे, ओके? नेक्स्ट जो है आपका विषय विवेचन और अंत में जो भवदीय या भवदीया लिखकर आपको अपने, अगर आप टीचर को लिख रहे हो, किसी प्राचार्य को लिख रहे हो, तो आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर गर्ल्स है, बॉयज है तो छात्र लिखेगा और गर्ल्स है तो क्या लिखेगी बताओ? छात्र का स्त्रीलिंग क्या आता है? यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस छात्रा, छतरी नहीं बेटा छात्रा, ओके? छात्रा लिखेंगे, ओके? तो इस प्रकार आपको अपना एड्रेस लिखना है और ईमेल आईडी। छत्रा नहीं बेटा, छात्रा, वंदना बेटा, छात्रा। हाँ, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, ओके? ग्रामर वी हैव टू मेक सेपरेट बुक। यस बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, ग्रामर के लिए आपको अलग सी बुक लिखनी है, बनानी है, उसमें सब ग्रामर लिखना है, ओके? यू ऑल अंडरस्टैंड? औपचारिक पत्र देखा है आज हमने, कल हम सेकेंड जो पार्ट है वो देखेंगे। सबको समझ में आया? प्रशंसा पत्र, तकरार पत्र कैसे लिखा जाता है? ओके, ओके, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ देखो हमने यहाँ टाइम अप हुआ है बेटा, ओके? नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे, ओके? बाय एवरीवन, टेक केयर।